हाय एवरीवन। आज हम ऐसे ही रैंडम कुछ आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट या आयुर्वेद में हम कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, कैसे मेडिसिन डिसाइड होती है, इसके बारे में बात करेंगे। रैंडम डिस्कशन है, आप लोग को सीखने का ज़रूर मिलेगा, पुरानी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, लेकिन प्रॉपर कोई एक टॉपिक नहीं है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, और वीडियो में मैं आप लोगों से सवाल ज़रूर पूछूंगी। मच्छर ज़रूर सामने घूम रहा है बिना मतलब में। हाँ, चलो देखो, अपन ऐसे केस डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लो कोई पेशेंट है ना। वो ये बोल रहा है कि यार मेरे को सिर में हल्का हल्का सा दर्द होता है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा झुंडपन और सुन्नपन महसूस होता है। ये जो हाथ के पोर्स होते हैं ना, यहाँ पे टिकलिंग सेंसेशन महसूस होता रहता है कि बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि हाथों में बिल्कुल जान है, बिल्कुल अकड़े हुए से महसूस होते हैं। और पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, पिडलियाँ, काफ मसल्स में बहुत क्रैम्प आते हैं, पेन उठता है, रात को नींद अच्छे से नहीं आ रही है, सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर खाना अच्छा नहीं लगता है। अब आप ये सारे लक्षण देखोगे तो इन सारे लक्षणों को जब आप स्टडी करो तो आपको महसूस होगा कि सारे के सारे लक्षण वात के हैं, है ना। हमने वात के जो गुण हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ है, वो पहले पढ़ ली है कई बार। वीडियोस इस मामले में आ चुके हैं कि वात क्या होती है, वात पित्त कफ कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब हम पहले ऑलरेडी कई बार वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो आप अगर उन वीडियोस को देखोगे, उन लक्षणों को देखोगे, तो आपको लगेगा ये सारे लक्षण वात के हैं। लेकिन क्या है ना कि जब आप काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस करते हो तो एक चीज़ समझ जाते हो कि एज ए डॉक्टर मैं बोलूँगी कि ये लक्षण वात के ज़रूर हैं, लेकिन ये सारे के सारे लक्षण ओज के क्षय होने के भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं है ना। जैसे नींद नहीं आना, जब व्यक्ति का ओज कम हो जाता है, ओजो क्षय होता है, तब उसमें व्यक्ति को नींद नहीं आती है। सपने बहुत ज़्यादा आते हैं ओज का क्षय होने पर। काफ मसल्स में पेन का उठना, भूख नहीं लगना, ये सारे लक्षण ओजो क्षय में आते हैं। ओज की तुलना आप लोग थोड़ा सा डिप्रेशन के साथ में कर सकते हो। ऑलरेडी वैसे दोनों डिफरेंट एक डिसऑर्डर हैं, लेकिन फिर भी तुलना करने के लिए आप ये समझ सकते हो। तो टोटल मिला के ये सारे लक्षण व्यक्ति के मन से भी आ रहे हैं, है ना। जब आपका सत्व कमज़ोर हो जाता है, जब आपका मन दूषित होता है, तब आपको ये सारे लक्षण मिलेंगे। आपको कोई व्यक्ति डिप्रेशन में अगर है तो उसमें आपको ये सारे लक्षण मिलेंगे। डिप्रेशन वाले व्यक्ति को, जिसका मन उदास है, उसको नींद नहीं आएगी, हाथ पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होगा, नींद नहीं आ रही है, सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, ये सारे के सारे लक्षण आपको डिप्रेशन में भी मिलेंगे। तो आयुर्वेद के हिसाब से ओज क्षय होने पर, ओज का क्षय होने पर, या फिर मन की विकृति होने पर भी आपको ये लक्षण मिलेंगे। अब अगर आप किसी यूट्यूब वीडियो में देखकर इनका ट्रीटमेंट डिसाइड करो तो आप बोलोगे यार वात बढ़ी हुई है, मैं वात का शमन करना है ना। और फिर वात शमन करने के लिए आप अपने हिसाब से गुग्गुल, शिलाजीत या फिर महायोगराज गुग्गुल, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करने लगोगे। या फिर बहुत सारे कंपनीज आती हैं जो अलग अलग मेडिसिन बना देती हैं कि ये वात डिसऑर्डर में काम कर जाएगी, और वो लेकर आप लोग ट्राई कर लोगे। कई लोग ट्राई कर लेते हैं। आयुर्वेद की मेडिसिन ऐसी चीज़ है कि हर व्यक्ति खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहता है। आजकल मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ, मुझे ड्राइविंग नहीं आती, 4 व्हीलर है ना, ड्राइविंग सीख रही हूँ। तो मैं कल एक जगह गई हुई थी तो एक प्रॉपर ट्रैक्टर था जो अपनी ट्रॉली में बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ रखकर बकायदा अनाउंसमेंट करता हुआ जा रहा था कि यहाँ पर आपको इन फलानी दवाइयों का इलाज मिलेगा। उसके आसपास भीड़ लगी हुई थी पूरे पूरी। कोई नहीं चेक कर रहा कि वो दवाई कितने की है, कैसे है, क्यों है, और ये दवाई कैसे काम करेगी। बस भीड़ लगी हुई थी और लोग ट्रायल भी कर रहे थे। तो आयुर्वेद के मामले में लोग ट्रायल करते रहते हैं। तो अगर आप ये सारे लक्षण देखो तो आपको लगेगा वात के डिसऑर्डर है। आप वात के हिसाब से जो ट्रीटमेंट है या लाइफ स्टाइल है उसको डिसाइड कर लोगे। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर मेरे पास ये पेशेंट आएगा, वैसे मैंने खुद ही इमेजिन किया है, तो आप बोल सकते हो यार अपने हिसाब से डिसाइड कर रही है, लेकिन अब क्या करूँ, एक्सप्लेन करने के लिए तो मुझे खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो अगर मुझे डिसाइड करना है तो मैं इसमें वात का शमन करने वाली मेडिसिन दूंगी, लेकिन ऐसी मेडिसिन दूंगी जो कि मन को प्रसन्न करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज बल्य है, यानी कि वो शरीर में ताकत दे रहे हैं, वात का शमन कर रहे हैं। लेकिन केवल वात का शमन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अस्थीय धातु का, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सभी धातुओं का वर्धन कर रहे हैं। शरीर के अंदर बल्यता लेकर आ रहे हैं, बल्य महसूस करा रहे हैं। साथ ही साथ जिनकी प्रॉपर्टीज होती है मन के ऊपर कार्य करने की, मतलब कि जिनका प्रयोग करने से व्यक्ति को मानसिक रूप से बल मिलता है। तो ऐसी मेडिसिन अगर मुझे चुननी हो जिसमें सारी प्रॉपर्टीज आए, तो मैं चुनूंगी अलग अलग प्रकार के घृत का प्रयोग करना, है ना।
जो घृत होते हैं आयुर्वेद में, घी की प्रॉपर्टीज क्या होती है? घी क्या होता है? वात का शमन करने वाला होता है, लेकिन पित्त का भी शमन करने वाला होता है, कफ का वर्धन करने वाला होता है। अगर धातुओं के हिसाब से हम बात करें तो शरीर के अंदर लगभग सप्त धातुओं का वर्धन करने वाला होता है। केवल इसका प्रयोग अस्थि धातु के ऊपर ऐसा रहता है, क्योंकि अस्थि और वात जो रहते हैं एक दूसरे के साथ अपोज में रहते हैं, तो थोड़ा सा बस एकाध धातु के ऊपर अजीब सा इसका असर पड़ेगा, लेकिन सामान्य तौर पर ये सभी सप्त धातुओं का वर्धन करेगा। तो अलग अलग प्रकार के हम यहाँ घृत ले सकते हैं। अब घृत भी कौन से लेंगे, है ना? हम ऐसी औषधियों के घृत डिसाइड कर सकते हैं जो कि बल्य है। अब बल्य में कौन सी आएंगी? बला आ जाएगी, अश्वगंधा आ जाएगा, ये सब क्या है? बल्य है। तो हम बल्य वाली औषधियों का डिसाइड करेंगे, और ये वात का शमन करने वाले होते हैं। घी का प्रयोग करने से अच्छा फायदा ये है कि ये पित्त को भी बैलेंस कर देगा, क्योंकि जब अगर किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, घुटन हो रही है, तो कई बार इन सारी कंडीशनों में पित्त भी बढ़ा हुआ रहता है। तो अगर हम अलग अलग प्रकार के घृत का प्रयोग करते हैं तो वात और पित्त दोनों को बैलेंस कर रहा है, कफ का शमन कर रहा है, साथ ही साथ मन के ऊपर प्रसादन कर्म कर रहा है, यानी कि मन को एक्टिवेट करने वाला है, खुश करने वाला है। तो एक ही मेडिसिन से सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। जैसे मैं अगर व्यक्तिगत रूप से इस कंडीशन में बताऊं तो मैं प्रयोग करती शतावरी घृत का। शतावरी घृत कैप्सूल के रूप में मिल जाता है, तो उसका प्रयोग करने से तीनों कंडीशन बैलेंस हो जाती है। लेकिन और भी बहुत सारे घृत आते हैं, जैसे त्रिफला घृत है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। पंचतिक्त घृत है, वैसे पंचतिक्त घृत की अगर आप मार्केट में बोतल खरीदोगे तो वो अस्थि रोग कुष्ठ रोग के लिए लिखी रहती है ना? सभी प्रकार के स्किन डिसऑर्डर में फायदा करते हैं महातिक्त घृत। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि महातिक्त घृत सभी प्रकार के वात डिसऑर्डर में अच्छे से काम करता है ना? तो ये इस प्रकार से ना जो ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेद में, जैसे एलोपैथी में बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि यार कैसे काम करेगा, किधर काम करेगा, और डिसऑर्डर क्या है, पेशेंट क्या डिसऑर्डर बता रहा है और असलियत में क्या डिसऑर्डर है, वो सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो अगर हम यहाँ पर केवल वात के हिसाब से डाइट दे देंगे, केवल वात को शमन करने के लिए, वात नहीं बढ़े उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देंगे या लाइफ स्टाइल देंगे, तो बात तो बैलेंस हो जाएगी, लेकिन उसके जो अपोज में है, कफ है या जो ओज है या फिर शरीर के अंदर जो सप्त धातुओं का क्षय है, वो अगर बैलेंस नहीं हुआ ना तो पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं होती है। कई लोग होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, हम लोग ठीक करने के लिए खाने में जो चीज़ बढ़ाने वाली है उसको सही कर देते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति को पता है कि उसको वात डिसऑर्डर है तो वो बोल देगा कि हम दाल नहीं खाते हैं। लेकिन तुम दाल नहीं खाते हो ठीक बात है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी चीज़ क्या खाते हो ये भी तो ज़रूरी है। आप दाल नहीं खा रहे हो क्योंकि दाल वातवर्धक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए आपको दूसरी चीज़ें तो लेनी पड़ेंगी ना। फिर आपको ड्राई फ्रूट्स की मात्रा खाने में बढ़ानी पड़ेगी, जो कि स्निग्ध प्रवृत्ति की चीज़ें होती हैं। वो सारी चीज़ें जिनके अंदर तेल होता है, नारियल की मात्रा बढ़ाइए, बादाम की मात्रा बढ़ाइए, वो बढ़ानी पड़ती है, लेकिन हम वहाँ थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। तो ये रैंडम डिस्कशन था, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट किस प्रकार से डिसाइड किए जाते हैं इसको लेकर। आप लोगों को कोई डाउट है? वैसे ऑब्वियसली बहुत सारे डाउट होंगे, क्योंकि 80% लोगों को ये सारी बातें सिर के ऊपर से जा रही होंगी। तो डाउट, जिनको इंटरेस्ट हो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछिएगा, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी। और कोई और डिसऑर्डर है, कोई और कंडीशन है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।